अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास है और इसमें जो है वो हम मेजर चीज़ें कवर कर चुके हैं। जस्ट कुछ जो है वो सिंपल चीज़ें रह गई हैं जो कि हमने आज जो है वो कवर अप करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो है वो एआई की हेल्प से, यानी कि चैट जीपीटी की हेल्प से हमने जो है वो प्रोफेशनल अपने चैनल के लिए लोगो क्रिएट करना सीखा। उसके बाद फिर हम जो है वो हमने कैनवा के थ्रू भी जो है वो लोगो क्रिएट करना सीखा, जिसमें जो है वो हमने कंप्लीट लोगो डिज़ाइन किया था। अब जिस बच्चे का ये लेक्चर रहता है या जिसने जो है वो ये वाला लेक्चर नहीं लिया, वो जाके पहले जो है वो इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो वाला लेक्चर ले सकता है। तो आज हमने जो है वो थोड़ा सा उससे लेवल अप जाना है। अब हम जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट से यूज़ करेंगे। मिनिमम जो है वो हम 2 वेबसाइट्स को देखेंगे ताकि आपके पास कम से कम 4 से 5 जो है वो ऑप्शंस हों कि अगर आप एक ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाह रहे या एक ऑप्शन से रिज़ल्ट्स आपके मुताबिक नहीं आए, तो फिर आप किस तरह से जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जो है वो ईज़िली अरेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से आज जो है वो हम स्पेसिफिक वेबसाइट, स्पेसिफिक एआई टूल्स की तरफ चलेंगे, जो जस्ट जो है वो लोगो क्रिएशन के लिए ही बनाए गए हैं, लोगो क्रिएशन के लिए ही उन्हें जो है वो टूल्स को डिज़ाइन किया गया है। ओके जी, सबसे पहले तो हम जो है वो अपना न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो लोगो जनरेटर आके सर्च कर देंगे। सिंपल एज दैट हमने जो है वो लोगो जनरेटर आके सर्च करना है। आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने logo.com जो वेबसाइट है उसे ओपन करना है। लोगो.com ओपन करने के बाद आपके सामने है कि आपको जो है वो अभी साइन अप का ऑप्शन नहीं दे रहा। ओके जी, यहाँ पे हमने जो है वो इंटर करना है अपने बिजनेस का नेम। जैसे अब जो है वो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नेम है लर्न विद अहमद सलीम। लर्न विद अहमद सलीम, ठीक हो गया जी। मेक का लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं। अब वो हमारे जो है वो इंडस्ट्री के बारे में, हमारे से जो है वो हमारी फील्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है हम जो है वो ऑनलाइन कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, स्लोगन आप जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी जो है वो लाइन होगी, जो आपकी इंस्पायरेशन लाइन होगी, जो आपकी मोटिवेशन लाइन होगी, यानी कि जो उसमें लाइन जो है वो मेंशन की जाएगी, आप इसे जस्ट जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। आपकी अपना जो है वो मर्जी है। इसमें अब वो कह रहा है कि ऐड रेलिवेंट सिंबल्स, आप जो है वो यहाँ से सिंबल्स जो है वो निकालेंगे कि आप जो है वो क्या इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। हम जो है वो ई लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, हम मैक्सिमम 5 नंबर्स के जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है वो कलर ग्रेडिंग, कलर पैटर्न को जो है वो सिलेक्ट करना है। ये आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि जैसा आपने कलर सेलेक्ट करना है आपको रिस्पॉन्स वैसे ही मिलने हैं। तो आपने ज़रा ध्यान में, जैसे मैंने जो है वो आप ग्रे का सिलेक्ट करूंगा तो मुझे इस हिसाब से जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आप पिंक सेलेक्ट करेंगे तो पिंक के लिहाज से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो बता रहा है कि अपने बारे में बताएं, आप क्या हैं जी। ओके जी, टीचर है। उसके बारे में तो वो बता रहा है कि इंफॉर्मेशन टू कस्टमाइज, ठीक हो गया जी। आप जो है वो क्या है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, ग्रोइंग माय बिजनेस आइडिया। हम जो है वो ग्रोइंग माय बिजनेस पे क्लिक करेंगे। ओके जी, अब वो पूछ रहा है कि आपके जो है वो अंडर या आपके साथ जो है वो कितने लोग हैं, तो जस्ट मी पे क्लिक करते हैं। ओके, उसके बाद अब जो है वो हमने अपना सेलेक्ट करना है। इसमें जो है वो हम सबसे पहले तो अपना सोशल मीडिया कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया सेटअप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके जी, अब जो क्वेश्चंस हमसे पूछने थे इसने पूछ लिए हैं। अब हमें जो है वो उसके अकॉर्डिंग
रिजल्ट शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें थंबनेल्स रेडी करके देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, सारी सी बात है। एआई का टूल है तो वो अपना टाइम लेने के बाद ठीक चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको जो है वो रिजल्ट शो करेगा। ओके जी। अब यहाँ पे आप देख लें जी, लर्न विद अहमद सलीम नेम के साथ कितने ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ पे एआई टूल्स जो है वो मिल चुके हैं। एआई टूल्स जो है वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। आप किसी के ऊपर भी जो है वो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी सेव इमेज क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी जो है वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। वैसे अगर आपने जो है वो इस तरह से नहीं करना तो वन क्लिक करेंगे तो इससे आप जो है वो डिज़ाइन को एडिटर में ओपन कर पाएंगे। ये देखें जी, जिस तरह से हमने जो है वो लोगो क्रिएट किया था, किसके थ्रू हमने किया था, कैनवा के थ्रू, उसी तरह से अब आप इसे जो है वो एडिट कर पाएंगे कैनवा की तरह। ईच एंड एवरीथिंग ये अब एडिटेबल बन गया है। कोई एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ से एलिमेंट्स में आके सर्च आउट कर सकते हैं। हम जो है वो इसे चेंज करते हैं किस चीज़ में, हम चलें जो ये इस आइकन में इसे चेंज करते हैं। ये लीजिए हमने चेंज कर दिया उसे। ये इतने सारे आइकन हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जो है वो किसी में भी इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब आपको बताने का ये है कि इसमें जो है वो आप यही कह सकते हैं कि ये जो एआई टूल है ये कैनवा ही है, लेकिन ये जो है वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो स्पेसिफिक वर्क क्या है कि आपका लोगो जो है वो क्या होना चाहिए, आपका लोगो जो है वो क्रिएट करे, उससे जो है वो कंप्लीट जो है वो कस्टमाइज करे ईच एंड एवरीथिंग। ओके जी, आप जो है वो इस तरह से यहाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कैनवा में किस तरह से आपने जो है वो चेंजेस करनी है, चीज़ें जो है वो परफॉर्म करनी है, उसी तरह से आप जो है वो आके यहाँ पे भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो आप कह सकते हैं कैनवा ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है वो काम के लिए बनाया गया है, लोगो क्रिएशन के लिए। लोगो को डिज़ाइन करने के बाद उसे आप कंप्लीटली, ये देखिए लेयर्स आ गई, उसके बाद जो है वो प्रीव्यूज आ गए, सेव लोगो आ गए, उसके बाद एलिमेंट्स आ गए, लेआउट्स आ गए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो आपको कैनवा में मिलती है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिलती हैं। ओके जी, ये तो हमारी एक वेबसाइट होगी। उसके बाद जो है वो गेट लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, या हम जो है वो जैसे पहले हमने कहा था कि राइट क्लिक करके सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम कहीं पे भी इस इमेज को यूज कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारी एक वेबसाइट होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, इसे यहीं पे जो है वो छोड़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है जी design.com। अब डिज़ाइन.com क्या है, ये भी जो है वो एक लोगो जनरेशन के लिए ही हम एआई टूल को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा सा जो है वो चैट जीपीटी की तरह है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस पे भी आपने जो है वो क्या करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगानी है, कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना है। अगर किसी ने वो क्लास मिस की है तो वो भी क्लास इसी चैनल पे जो है वो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ओके जी, अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने जो है वो लोगो जनरेट करना है। ठीक है कि जी, करते हैं लोगो जनरेट। अब यहाँ पे आके आपने कंप्लीट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने जो है वो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब जो है वो हमारा ये एआई टूल ही काम करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक बनाया ही इस काम के लिए गया। ओके जी, अब ये देखिए इसने कितने एडवांस लेवल पे जाके कितने अच्छे जो है वो हमें लोगोस जनरेट करके दिए हैं, जिसमें जो है वो कहीं पे जो है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बना के दिया है लोगो, कहीं पे जो है वो किड्स के रिलेटेड बना के दिया है, ताकि जैसा हमें ज़रूरत है, जैसा हम चाहते हैं वैसा लोगो उठा के लगा सकें। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसने थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो लोगो क्रिएट करके दिया है एज कम्पेयर टू दूसरी वेबसाइट logo.com के लिए जो है वो कंपेयर में। क्यों? नंबर वन तो ये है कि क्योंकि हमने इसे खुद अपना प्रॉम्प्ट दिया था, इस वजह से।
नंबर 2 पे क्या है कि ये जो है वो थोड़ी-सी उससे एडवांस लेवल की है, क्योंकि ये देखें इस तरह से इसने यूनिवर्सिटीज़ के जिस तरह से लोगो होते हैं उस तरह से इसने लोगो डिज़ाइन करके दिए, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि मैं जो है वो इसमें बच्चों को है जो लर्निंग करवा रहा हूँ। ओके जी, अब इसमें ये नहीं है कि आपके एक जस्ट एक है, हम जो है वो थर्ड पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या थर्ड पेज पे भी हमारा ही लोगो शो हो रहे हैं। ओके जी, ये ले थर्ड पेज पे भी हमारे ही लोगो शो हो रहे हैं, और आई थिंक एक पेज में कम से कम जो है वो 50 अगर लोगो होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 50 को 200 जो है वो 10 के साथ 211 के साथ, तो इतने आपको लोगो यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। इतने लोगो वो एक प्रॉम्प्ट के साथ डिज़ाइन कर देता है। अब आप जो है वो जितने मर्जी अच्छे हो, आप इस तरह का लोगो तो नहीं डिज़ाइन कर सकते उसके थ्रू, कैनवा के थ्रू। तो आपको यहाँ पे जो है वो ये देखें, ये लोगो हो गया, ये लोगो हो गया, बड़े अच्छे अच्छे लोगो इसने डिज़ाइन किए हैं। जस्ट आपको एक बार प्रॉम्प्ट देने में टाइम अपना लगाना पड़ेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको रिटर्न्स मिल गए, तो आपको लास्ट पेज तक सर्च आउट करते हुए आप जो है वो ना शॉर्ट लिस्ट करते जाएं इस तरह से। अब आई थिंक ये लॉगिन मांगेगा जी, इस तरह से ये अब लॉगिन करने के बाद इसे जो है वो फेवरेट करते जाए। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आया, मैं इसे फेवरेट कर लूंगा। ओके जी, और नीचे मुझे कोई पसंद नहीं आया, कोई अच्छा नहीं लगा, चलता जाऊंगा, और इस तरह से मेरा पेज खत्म हो गया, और मुझे मुझे यहाँ पे जो है वो कोई और अच्छा नहीं लगा, तो मैं जो है वो नेक्स्ट सिक्स्थ पेज पे चला जाऊंगा, सारी सी बात है। और सिक्स पेज पे अगेन मुझे सेकंड नंबर वाला अच्छा लगा, इसे भी मैं जो है वो ऐड टू फेवरेट कर लूंगा। इस तरह से आप जो है वो वन बाय वन चीजें जो है वो करते चले जाएंगे, और लास्ट पे आपको जो है वो आपके अकाउंट में ये फेवरेट्स वाले मिल जाएंगे। उसमें से आप जो शॉर्टलिस्ट किया होगा, अगेन जो है वो एक दो सिलेक्ट कर लें आप, और उसे अपने जो है वो मकसद के लिए यूज करें। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो लोगो क्रिएशन, लोगो जनरेशन जो है वो करते हैं स्पेसिफिक एआई टूल्स को यूज करते हुए। ओके जी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जी, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पीडीएफ्स को फॉर्मेट किया था, पीडीएफ्स को चेंज किया था, उसी तरह से अब हमने चीज़ें करनी है। क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है? अब हमने इमेजेस और पीडीएफ इन्हांसमेंट की तरफ जाना है। ओके जी, पीडीएफ को हमने देख लिया था, अब हम जाएंगे इमेजेस की तरफ। ओके जी, हमने जो है वो पीडीएफ के टूल देख लिए थे, और वो किस वेबसाइट पे थे? आई लव पीडीएफ। अब आपने जो है वो इमेज के रिलेटेड सारे जो है वो टूल्स देखने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होंगे। आई लव इमेज पे ये एक वेबसाइट है जी, आई लव इमेज के नेम से। तो इस पे जो है वो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर किसी ने जो है वो पीडीएफ वाले टूल को अभी तक नहीं देखा या आपको नहीं पता, तो आप जो है वो जाके देख सकते हैं। इसी जो है वो चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट में वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी। ओके जी, अब इसमें जो है वो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट जो है वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो मेन एक टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है जी मीम जनरेटर। इसे ओपन करते हैं। अब इसके जैसे ही अपने मीम जनरेटर के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने जो है वो नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई, नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन ओपन हो गया। अब इस ऑप्शन में क्या शो हो रहा है? आपको जो है वो शो हो रहा है कि आप जो है वो मीम जनरेट कर सकते हैं, जेपीजी, गिफ, या फिर जो है वो पीएनजी इमेजेस। तो अब जस्ट हमारे पास जो है वो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो हमारी जो है वो इमेज जेपीजी होनी चाहिए, जीआईएफ होनी चाहिए, या पीएनजी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी जो है वो किसी और में, जैसे जो है वो वेब पी हो गया, उसके अलावा जेपीईजी हो गया, ऐसे कोई और जो है वो फॉर्मेट में होगी, फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे अपलोड नहीं की जाएगी। तो उस वजह से हम जो है वो इस जो है वो वेबसाइट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। सबसे पहले वो शो कर रहा है अपलोड इमेज। हम तो यहाँ पे मीम जनरेट करने आए हैं, तो हम अब इमेज क्यों अपलोड करेंगे? तो वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो कोई अपना टेम्पलेट
ऐड करना चाहते हैं, अपना टेम्पलेट अपलोड करना चाहते हैं, उससे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो सिलेक्ट मीम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, जैसे ही मीम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो आपको ये सारी जो है वो शो हो रही है। क्या शो हो रही है जी? आपको मीम्स के टेम्पलेट शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो आपने आएंगे और यहाँ पे जो है वो मीम के टेम्पलेट्स उठाएंगे और ये देखिए टेक्स्ट जो है वो प्लेस खाली है सारी तकरीबन। आप यहाँ पे आके अपना खुद का टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। क्या है जी, आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल है, जितने भी वायरल जो है वो ये देखिए सारी मीम्स जितनी भी वायरल हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है। आपने जस्ट क्या करना है, यूज दिस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जी, राइट योर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल आप जो है वो, मैं कोई मीम तो आपको क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला, यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ, अपने चैनल का नेम लिख लेते हैं। ओके जी, उसके बाद इसे आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, इसे इटैलिक करना चाहिए अंडरलाइन करना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें अगर जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं हम जो है वो इसे सिंपली इसे जो है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। और प्लेस करने के बाद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो टेम्पलेट पे अपने जो है वो टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पे मीम्स जनरेट करते हैं। उसके बाद उसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, उसे इवन के डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए जी डिलीट हो चुका है। उसके बाद ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो इमेज का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कोई भी इमेज को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। चले जी, हमको ये एक इमेज सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए जी, हमें जो है वो यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है, क्योंकि अब इस इमेज की जो है वो टाइप कोई और है, इस वजह से इसका जो है वो आपको प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। ओके जी, उसके अलावा अगर जो है वो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो टेक्स्ट इस तरह से ऐड होगा, और जो है वो टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे इस तरह से आप वन बाय वन करके, ये देखिए दो टेक्स्ट आ गए। इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और वन बाय वन आप टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर कोई भी जो है वो फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो इजीली फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। ओके जी, तो आई थिंक जो हम मैं आपको बात जो है वो बताना चाह रहा हूँ वो आपने कैच की होगी। ओके जी, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिए। अब जो है वो हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। फॉन्ट का कलर और शेडो अलग अलग है, तो फॉन्ट का शेडो हम वाइट करते हैं और जो उसका कलर है वो ब्लैक करते हैं। ओके जी, ये देखिए शेडो हमने वाइट कर दिया, कलर उसका जो है वो टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक कर दिया, और पीछे बैकग्राउंड तो रेड ऑलरेडी हमने जो है वो अप्लाई किया हुआ था, लगाया हुआ था। तो इस तरह से जस्ट आपको दिखाने की ज़रूरत ये थी कि आप इस तरह से यहाँ से जो है वो मीम्स को एडिट कर सकते हैं। ओके जी, हम वापस अपनी जो है वो मेन पेज पे चलते हैं। अब आपको ये मीम जनरेशन बताया क्यों गया, क्योंकि आप जो है वो इस तरह से मीम्स जनरेट करके फेसबुक, क्योंकि पहले था कि फेसबुक पे जस्ट पाकिस्तान में एक मोनेटाइजेशन ऑन थी, जिसके थ्रू जो है वो आपको अगर कोई बंदा स्टार्स सेंड करता है सुपरस्टार तो आपको अर्निंग होगी, यानी कि वो खुद जो है वो अपने तरफ से आपको जो है वो पेमेंट सेंड होती है, यानी कि पैसे लगा के वो अब उनके डिडक्ट होते हैं और आपके अकाउंट में जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा ये काम नहीं करता या नहीं करना चाह रहा, तो सिंपल उसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान में कुछ ऐसी मोनेटाइजेशंस भी ऑन हो चुकी हैं जिसमें जो है वो आपका कंटेंट देखते हुए जैसे यूट्यूब से अर्निंग होती है,
एड्स के थ्रू तो इसी तरह से पाकिस्तान में अब फेसबुक के थ्रू अर्निंग हो चुकी है, और इसमें जो है वो एआई जनरेटेड या फिर जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट जैसी कोई स्ट्राइक्स नहीं आती, जैसे जो है वो यूट्यूब पे आती हैं। तो आप इजीली जो है वो कोई किसी भी तरह का यहाँ पे जो है वो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत होती है, अदरवाइज आप जो है वो फेसबुक पे मूवीज़ भी कंप्लीट पूरी की पूरी मूवीज़ भी उठा के अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपकी जो है वो चल जाती हैं। उसमें कुछ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आपने चेंजेस वगैरह करनी होती हैं, उसे थोड़ा सा जो है वो किसी एडिटर में जाके एडिट करना होता है। तो इजीली आप जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, फिर भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। अब आपने अगर अर्निंग करनी है तो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप जो है वो थोड़ा सा एहतियात से चले और अपनी जो है वो मोनेटाइजेशन ऑन कर लें, चाहे वो फेसबुक की बात है चाहे वो फिर जो है वो यूट्यूब की बात है। या फिर जो है वो आप कोई भी जो है वो एहतियात ना करें, एआई जनरेटेड भर भर के काम जो है वो चैनल अपने चैनल पे अपने पेज पे लगाएं, और उसके बाद जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए तो आप कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो पैसा कमाएं। जैसे अभी जो है वो इंस्टाग्राम है, तो उस पे अगर आप जो है वो किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, एआई जनरेटेड अपलोड करते हैं, किसी की उठा के अपलोड करते हैं, कोई मूवी अपलोड करते हैं, कोई ड्रामा की एपिसोड अपलोड करते हैं, वो आपको एरर नहीं देता, वो आपको नहीं कहता आपने किसी और की उठा के लगाई है या ऐसा कुछ भी। तो उसपे क्यों नहीं वो ऐसा कर रहा, क्योंकि अभी तक वो जो है वो किसी को पे आउट नहीं दे रहा, वो पेमेंट नहीं दे रहा किसी को, वो जो है वो अर्निंग नहीं करवा रहा अपनी तरफ से, वो सिंपल रेट खुद अर्निंग कर रहा है, वो कोई जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को पे नहीं करता। तो जैसे ही वो पे करना स्टार्ट करेगा वो भी इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो इस पे अगर जो है वो कोई पे नहीं करता तो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, वो किस तरह से अर्निंग करते हैं, वो क्यों इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे जाके बैठे हैं कि वो जो है वो धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो लगा रहे हैं, और उनके अच्छे खासे जो है वो फॉलोअर्स हैं। नंबर वन तो इसमें जो है वो कंटेंट सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो जो है वो आजकल किसी और तरफ को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किसी और तरीके के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, उस कंटेंट को एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम से एक ऑप्शन से जो है वो ऐड किया गया है। अब अगर जो है वो किसी जो है वो टीचर की किसी मेंटोर की मैं बात करूं, तो वो क्या करेंगे कि अपना छोटी छोटी वीडियोस बना के लगाएंगे कि जो है वो ये ट्रिक है ये ट्रिक है, और उसके लास्ट पे कहेंगे कि अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को आप सब्सक्राइब करें। वो कुछ पेमेंट रखेंगे मंथ की, और उसके थ्रू जो है वो अर्निंग करेंगे, लोग आके पे करेंगे अगर उन्हें जो है वो ट्रिक्स या वो जो है वो शॉर्ट्स वो रील्स अच्छी लगेंगी कि जी हाँ इन्होंने अगर कोर्स करवाया होगा तो अच्छा करवाया होगा। वो पे करेंगे, पे करने के बाद आपका जो है वो एक्सक्लूसिव कंटेंट के जो है वो आपके साथी बन जाएंगे, आपका जो है वो फिर जब आप जो है वो आपके बाई करने के बाद उनको अनलॉक हो जाएगा आपका कंटेंट सारा, ठीक हो गया जी। फिर जो है वो आपको इस तरह से अर्निंग होगी। अगर आप ये ऑप्शन भी इनेबल नहीं करते या ये ऑप्शन को स्टार्ट नहीं करते, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो आप ब्रांड कोलैबोरेशंस के साथ पीआर पैकेजेस के साथ अर्निंग करते हैं। उसमें क्या है कि जो है वो ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, वो आपको पेमेंट देते हैं और आप उनके प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो बनाते हैं, या सिंपल आप जो है वो स्टोरी लगा देते हैं, फिर भी आपकी जो है वो अर्निंग होती है। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट पेजेस को बना के, अब मीम पेजेस जो है वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी और जो है वो स्पीडली ग्रो हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप जो है वो मीम जनरेशन के अगर फील्ड में आएंगे, क्योंकि अब जो है वो ह्यूमर बहुत ऊपर निकल चुका है, अब जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट कर रहे हैं। अब तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, वो मीम्स ही आप कह सकते हैं कि वो एक जो है वो वीडियो के साथ टेक्स्ट ही ऐसा ऐड कर देते हैं कि हर कोई बंदा जो है वो या तो लास्ट तक देखने के लिए मजबूर हो जाता है, या जो है वो लाइक करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ओके जी, अर्निंग के रिलेटेड भी आपको मैंने गाइड कर दिया। अब ये क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहले तो इसे इमेज को हमने जो है वो लेके चलना है, तो इमेज में सबसे पहले जो है वो कंप्रेस इमेज आ रहा है। कंप्रेस इमेज से क्या मुराद है, इसमें क्या होगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जो कि 1 MB या फिर जो है वो 200 KB की इमेज है,
और आप जिस जगह पे उसे अपलोड करना चाह रहे हैं या सेव करके रखना चाह रहे हैं तो वहां पे उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप उसे कंप्रेस कर लेंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका जो है वो साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होने से मुराद क्या है कि अगर वो 1 MB की जो है वो इमेज है, वो कितनी रह जाएगी पीछे, वो जस्ट जो है वो तकरीबन 500-600 जो है वो केबी की पीछे आपकी वो इमेज रह जाएगी, उसका साइज कम हो जाएगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, उसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। वैसे अगर आप कोई पोस्टर की इमेज या कैमरा से खींची हुई इमेज, कैप्चर की हुई इमेज को यूज करते हैं तो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। आप इजीली उसे अगर करेंगे, थोड़ा सा वो जो है वो उसका ब्लर इफेक्ट भी ऐड होगा या थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पीडीएफ या जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो स्क्रीनशॉट के साथ अगर आप करते हैं तो फिर क्या होता है, स्क्रीनशॉट में जिसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड है तो उस पे वो ब्लर इफेक्ट आ जाता है, तो वो आप रीड नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो इसके काम आता है। हम जो है वो इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंप्रेस इमेज की तरफ चलते हैं, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, पीएनजी फाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मैंने एक पीएनजी फाइल को सिलेक्ट किया है, इसे जो है वो कंप्रेस इमेज पे ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, अभी वो ऑप्शन शो कर रहा है कि अभी वो हमारी जो है वो इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। आई थिंक हमारी जो है वो इमेज में कोई इशू आ रहा है। एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर जो है वो इशू अगेन आता है तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ये इमेज थी, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो इमेज की कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अब जो है वो कंप्रेस हो चुकी है। अब इसमें ये देखिए वो शो भी कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि आपकी इमेज जो है वो हमने इतनी कंप्रेस कर दी है, तकरीबन आपकी 11% इमेज को कंप्रेस कर दिया है। जिसमें क्या है, पहले जो है वो 48.72 की केबी की थी, अब जो है वो उसे 43.50 केबी की जो है वो कन्वर्ट कर दिया, उसे थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया। अगर मैं इमेज को अपलोड करके देखूंगा तो उसमें थोड़ा सा जो है वो फर्क होगा। पहले जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो है वो इमेज क्या थी जी, कैमरा से कैप्चर की गई थी, तो इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आया, इसमें इतना ज़्यादा जो है वो ब्लर इफेक्ट नहीं ऐड हो सका। लेकिन ये जो है वो जस्ट तभी आप यूज़ करें जब आपने अपनी इमेजेस, बैनर्स वगैरह या फिर जो है वो पोस्टर्स वगैरह को एडिट करना हो। कभी भी आप इससे जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स या स्क्रीनशॉट्स वगैरह के लिए यूज़ ना करें। वो इसे जो है वो थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट ऐड कर देते हैं, वो जो है वो रीड करने में चीज़ें मुश्किल होती हैं। ओके जी, ये चीज़ हमने देख ली है। अब जी नेक्स्ट जो हमारी इमेज, जो हमारे पास जो है वो टूल है वो रीसाइज का टूल है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। अगेन हम जो है वो अपनी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। चलें एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपके पास जो है वो इमेज है, हम सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से जो है वो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखें जी, हमने जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लिया है। अब वो क्या कह रहा है कि आपकी इमेज का जो है वो करंट साइज इतना है, आप जो है वो अब साइज कितना चाह रहे हैं, हम जो है वो इसे 1 पॉइंट तक इंक्रीज करते हैं या जो है वो हम ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके जी, हमने इतना इसको जो है वो इंक्रीज कर लिया है। अब इसे जो है वो हम रीसाइज के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके जी, हमारी जो है वो रीसाइज हो चुकी है। हमने जस्ट जो है वो डाउनलोड रीसाइज्ड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है वो दो इमेजेस आ चुकी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पिछली इमेज को पेस्ट करते हैं और फिर अगेन जो है वो हम नेक्स्ट इमेज को प्लेस करते हैं। ये देखिए दोनों के साइज में जो है वो डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पे भी आपको ऊपर भी साइज लिखा शो हो रहा है।
ओके जी। इसके बाद अगेन इसके जो है वो हम होम पेज पे चलते हैं। ओके जी, अब आ गया है जी इमेज क्रॉप का ऑप्शन। इसमें क्या है कि हमने इमेज को क्या करना है, क्रॉप कर सकते हैं हम, जो है वो सिंपल जो चीज़ गैलरी में भी कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप जो है वो एडिटर ओपन करने की या जो है वो इमेज को लैपटॉप के एडिटर्स में क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके जो है वो इजीली क्रॉप कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन का सभी को पता है, सभी ने यूज किया है, तो हम इसे जो है वो लेके नहीं चलेंगे, हम जो है वो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपकी किसी भी इमेज को ये जेपीजी में कन्वर्ट कर देता है, ये मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। कन्वर्ट टू जेपीजी। अब वो कह रहा है कि पीएनजी ये सारी जो है वो आपको शो कर रहा है कि इनमें को आप जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है। ये देखिए हमारे पास है जेपीईजी। जेपीईजी हमारे पास जो है वो फाइल अवेलेबल है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। ओके जी, वो कह रहा है कि आप जो है वो इन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हो गया जी। ये भी आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो चुका है कि आप जो है वो किसी और इमेज को अपलोड नहीं कर सकते, आप जस्ट उन्हीं को अपलोड कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ओके जी, मैं एक पीएनजी फाइल को लेके आता हूँ। ओके जी, मैंने एक पीएनजी फाइल को अपलोड किया है। कैसे पता लगेगा आप लोगों को ये सच में पीएनजी फाइल थी? ये देखें जी, यहाँ पे जो है वो अननेम्ड डॉट पीएनजी शो हो रहा है। ये फाइल का जो फॉर्मेट था वो पीएनजी था। अब इसे कन्वर्ट टू जेपीजी में क्लिक करेंगे तो इजीली वन स्टेप में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसके ऊपर हम जो है वो वन क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक जो है वो सेव भी होना स्टार्ट हो गई है, डाउनलोड भी। अब ये देखें यहाँ पे नेम सेम रहेगा लेकिन उसकी जो है वो फाइल टाइप चेंज हो चुकी है, अननेम्ड डॉट जेपीजी। इसे यहाँ पे ओपन करते हैं तो प्रीव्यू आपने देखा था, ये देखें सेम इमेज जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसका जो है वो मैं साइज इंक्रीज करके दिखा देता हूँ आपको, इजीली समझ आ जाएगी। ओके जी, ये देखिए सेम वही इमेज है। ओके जी, अब जो है वो अगेन हम पिछले जो है वो पेज पे चलते हैं। अब आपके पास जो जेपीजी इमेज है आप उसे किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन है, जेपीजी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप जस्ट जेपीजी इमेज को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है जी, कन्वर्ट टू पीएनजी, कन्वर्ट टू गिफ्ट। आपने जो है वो कन्वर्ट टू पीएनजी सिलेक्ट किया हुआ है। कन्वर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए जी हमारा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करेंगे तो ये देखें जी ये पीएनजी में अगेन हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है। ओके जी, अगेन हम जो है वो इसके होम पेज पे चलते हैं। उसके बाद जो है वो फोटो एडिटर आ गया, इसमें देख लेते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं। हमने जी यहाँ पे जो है वो एक फ़ोटो एडिट करनी होगी। फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। ओके जी, हमने अगेन अपने जो है वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप जो है वो अगेन यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके जी, फिलहाल हम जो है वो कैंसिल करते हैं। अब क्रॉप में अगर आप जाते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे आपको रेशियोज भी शो हो रही हैं कि आप जो है वो किस रेशियो की इमेज को यहाँ से इसमें से निकालना चाह रहे हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि चीज़ें इजीली समझ आ जाएं। आप रीसाइज भी इसे कर सकते हैं यहाँ से, इसे जो है वो इसकी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म, उसके अलावा इसके ऊपर जो है वो आप ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखें ईच एंड एवरीथिंग जो आप करना चाहें। साइज को इंक्रीज कर लेते हैं हम।
आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ऐड टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ भी जो है वो, यहाँ से आप जो है वो फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। चलें जो है वो ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, जो भी आप चाहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने ब्लैक कर दिया है, इसे वाइट करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारी शेप्स को आप अपने किस में ऐड कर सकते हैं, इस पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद जो है वो आप स्टिकर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, इमोजीज आ गए, सारे जो है वो फेसेस आपके सामने शो हो गए। और ये जस्ट यही नहीं है, ये देखें आपको नीचे बार शो हो रही है। ये देखिए अनलिमिटेड आपके पास जितने, आप कह सकते हैं कि जितने आपके जो है वो मोबाइल्स में इमोजीज अवेलेबल होते हैं, वो सारे इमोजी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो ये देखिए, जो जो वहाँ पे इमोजीज अवेलेबल होते हैं वो सारे इमोजीज आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ओके जी, इस चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करते, बच्चों वाली चीज़ है। उसके बाद अगर आपने इमेज का फ्रेम ऐड करना है तो आप इस तरह से इमेज का फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसे जो है वो उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इस तरह से, इतना काफ़ी है। इस तरह से आप जो है वो फ्रेम्स भी अटैच कर सकते हैं इजीली। ये देखें, कोई भी फ्रेम आपने अटैच करना हो जो आपको अच्छा लग रहा है, आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके जी, जैसे इस इमेज के लिए ये वाइट वाला जो है वो अच्छा लग रहा था थोड़ा। ये देखें, अब मैं ये ऐड करूँ, इससे बेहतर ये नहीं है कि ये मैं वाइट वाला जो है वो इफेक्ट ऐड कर लूँ। ओके जी, कैंसिल पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इमेज की कंप्लीट फॉर्मेशन, कंप्लीट जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कंप्रेस इमेज में किस चीज़ का, कि वो डिग्रेड कर देता है, उसे जो है वो ब्लर कर देता है। तो उसके लिए भी एक जो है वो उसका सोल्यूशन है, अपस्केलिंग। अब अपस्केलिंग का भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो ये क्लियर कर देता है इमेज को, ये इन्हांस कर देता है इमेज को। ये जो है वो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को रीडेबल टेक्स्ट बना देता है अगर वो पढ़ नहीं पा रहे आप पहले से। या फिर अगर जो है वो कोई इमेज है तो उसमें इन्हांसमेंट ऐड कर देता है, बैकग्राउंड इन्हांस कर देता है, लाइटनिंग इन्हांस कर देता है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो उसमें जो टेक्सचर शो हो रहे हैं वो इन्हांस कर देता है। तो ये आपकी इमेजेस को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर से क्या मुराद है, इस पे अगर आप कोई इमेज को ऐड करेंगे, चले हम जो है वो एक इमेज को ऐड कर ही लेते हैं, तो ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब हम चेक करते हैं जी ये आया, बैकग्राउंड रिमूव करता भी है या नहीं। ओके जी, ये देखें इसने जो है वो सक्सेसफुली बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये देखें वो चेक भी करवा रहा है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह से रिमूव करके आपको मिलेगा। ये देखें, ये सही है आपकी इमेज है। बल्कि इमेज को कोई और इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ चुका है क्योंकि हमने इसे जो है वो किया था। रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन ही यूज करते हैं। सिलेक्ट इमेज के ऊपर जाके हमने जो है वो इमेज को सिलेक्ट करना है। ओके जी, इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये आपके सामने इमेज शो होने स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी जो है वो उसे एनालाइज कर रहा है, उसके जो है वो लेयर्स को रीड आउट कर रहा है। तो इस तरह से आपके सामने इमेज शो होगी। तो ये देखें, इधर वाली साइड जो है वो पुरानी है वैसे ही है, इधर वाली साइड आपको शो हो रही है कि आप जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद किस तरह से पिक्चर को शो होगी या पिक्चर जो है वो शो करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इतना इस तरह से जो है वो रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं।
आप जो है वो अपनी इमेजेस में वाटर मार्क भी खुद ऐड कर सकते हैं। तो जी इससे क्या मुराद है, चलें जी देख लेते हैं। सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, ये हमने जो है वो एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें हम जो है वो ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं। तो इससे भी मुराद वही है कि आप अपना इस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये स्टेप भी आप कह सकते हैं कि एडिट इमेज वाला ही स्टेप है। वाटरमार्क यानी कि आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये जो है वो इस तरह से। अब इससे बेटर क्या चीज़ होगी कि इस पे आप क्या अपलोड करें। आपने पहले से अगर कोई लोगो वगैरह बना के रखा हुआ है तो ऐड इमेज पे क्लिक करके मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे कोई इमेज ऐड हो सके तो आप ऐड इमेज करके वहाँ पे वो इमेज को अपलोड कर सकें। ओके जी, ये देखिए मेरी इमेज जो है वो ऊपर आ चुकी है। इस तरह से आप जो है वो कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन करके उसके ऊपर इस तरह से साइड पे आप अपनी इमेज को अटैच कर सकते हैं। तो ये वाटरमार्क का अच्छा एक जो है वो फीचर है जो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट के लिए तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपके पास ऑलरेडी ये किधर है, फ़ोटो एडिटर में मिल जाता है। ओके जी, मीम जनरेटर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब ये रोटेट इमेज से क्या मुराद है, या रोटेट इमेज का ऑप्शन क्या है, किस लिए दिया गया है, चलें जी देख लेते हैं। अब ये रोटेट इमेज में आप कोई इमेज अपलोड करेंगे, जैसे अभी हमने जो है वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की इमेज को सिलेक्ट किया था, वही अगेन सिलेक्ट करते हैं हम। ओके जी, ये सिलेक्ट कर ली। हम इसे राइट को रोटेट करेंगे, राइट को रोटेट हो जाएगी। अगेन करेंगे, टोटली जो है वो फ्लिप हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उस तरह से ये इसे लैंडस्केप में लेके आते हैं। ये देखिए आप जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे रोटेट होती रहेगी। तो इस तरह से आप जो है वो इमेजेस को सीधा करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके जी, और अब क्या ऑप्शन रह गए हैं जी, HTML2 इमेज। अब ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखी थी वो जो है वो जाके मेरी जो पुरानी जो है वो पीडीएफ्स वाली वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो ही है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने जो है वो एक ऐसी वेबसाइट को ओपन किया था जो कि हमने खुद इसी कोर्स में जो है वो डिज़ाइन की थी, और उसमें हमने जो है वो कंप्लीट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था। उसी तरह से आप जो है वो अब इसके दो प्रोसीजर हैं। आप जो है वो डायरेक्ट उसे जो है वो एज अ सेम भी इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो, चलें आपको एक चीज़ दिखा ही देता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं। ओके जी, वो मैंने जो है वो डल कर दिया है, अवेलेबल नहीं है। वैसे मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या है इसमें। चले मैं इसमें पता क्या है कि ये आपकी वेबसाइट जो कि HTML से वेबसाइट बनी होगी, उस वेबसाइट का जस्ट जो टेक्स्ट वगैरह है उसे इमेज में कन्वर्ट करके आपको इमेज पकड़ा देगा। जिस तरह से हमने पिछली बार पीडीएफ जो है वो कन्वर्ट किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, उसमें आपको समझ आ जाएगी। वो हमने पीडीएफ कन्वर्ट किया था, ये हमने इमेज में कन्वर्ट करना है। सेम ही चीज़ है, although आप जो है वो पीडीएफ से भी जो है वो इमेज को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर फेस से क्या मुराद है, ये इमेजेस में आपके फेस को ब्लर इफेक्ट ऐड कर देगा। ओके जी, वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली मल्टीपल फेसेस को डिटेक्ट करके भी ये जो है वो ब्लर कर सकता है। चलें हम चेक कर लेते हैं कि ये करता है जी नहीं या नहीं करता। ओके जी, उसने खुद ब खुद डिटेक्ट किया कि आपकी पिक्चर में यहाँ पे जो है वो आपका फेस यूज़ हो रहा है। तो उसने उसे खुद ब खुद जो है वो एनालाइज करने के बाद डिटेक्ट कर दिया। अब जो है वो हम खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अभी इन फीचर्स से क्या मुराद है, या इन फीचर्स का अभी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है वो डिटेक्शन शो हो रहा है ना, लो डिटेक्शन, हाई डिटेक्शन। अगर हाई डिटेक्शन पे क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा अगर किसी में जो है वो
क्राउड में खड़ा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है वो सभी पे जो है वो डिटेक्ट करके लगा देगा। अगर लो डिटेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो मेन जिनके फेस हमारी तरफ है या जो जिन पे फ़ोकस हो रहा है जस्ट उनके फेस जो है वो कर देगा। अब ये देखें, ये क्या है जी? ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन है, उसने खुद डिटेक्ट करके इसे जो है वो ब्लर करना है। और आगे वाला ऑप्शन क्या है? वो है जी कस्टमाइज़ डिटेक्शन। इसमें आप खुद जो है वो ऐड करते हैं कि आपका ब्लर जो है वो कितना करना है या क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आप जो है वो खुद अपना सेलेक्ट करते हैं। ये क्योंकि एआई टूल है तो इसे पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसने करना है। तो आप जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी जो है वो डिटेक्शन हो जाएगी और वो ब्लर कर देगा। ओके जी, दोबारा पीछे चलते हैं और देखते हैं कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया हमारा। ओके जी, हमारे जो है वो ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार जो है वो आउटलाइन हम देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैनल पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना सीखी है, जो कि वीडियो आपको अवेलेबल है, इसी जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने आज जो है वो लोगो जनरेशन कंप्लीट कर ली, इमेज जनरेशन हमने की हुई है, इमेज टू इमेज और टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन भी की हुई है। उसके बाद इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन भी हमने सीखी हुई है। उसके बाद फ्रेम टू फ्रेम वीडियो जनरेशन भी हमने सीखी हुई है। उसके बाद हमने मीम जनरेटर आज सीख लिया। उसके बाद हमने जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस क्लोनिंग भी सीख चुके हैं। अब म्यूजिक रह गया हमारे पास और हमारे पास क्या चीज़ रह गई? क्यूआर कोड जनरेशन रह गई, जो कि हमने आज करनी है। सबसे पहले तो हम जो है वो अपने यहाँ पे लिखते हैं जी स्टूडियो, बल्कि आप लोगों को इस तरह से शो नहीं करना चाहिए। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो हमारा चैनल ओपन हो चुका है और इसमें आपने देखना है कि मैंने यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया है। ओके जी, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑडियो लाइब्रेरी का। इस ऑडियो लाइब्रेरी के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट जो है वो चीज़ें शो हो जाती हैं, कुछ जो है वो हमारे सामने लिस्ट शो हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ लिस्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा है? म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और स्टार्ट। अगर तो आपने किसी वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके, क्योंकि ये देखिए ना 5 मिनट 7 सेकंड का म्यूजिक भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अगर लगाएंगे और उसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके चैनल पे कोई जो है वो स्ट्राइक नहीं आएगी, चाहे आप जो है वो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, दलजीत दोसांझ जो है वो एक जो है वो पंजाबी सिंगर है, आप उनका म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उनके म्यूज़िक को जो है वो यहाँ पे आके सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप उसे यूज़ करें, तो आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। वैसे तो अगर हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है जी, हमें स्ट्राइक आती है। वो कहते हैं कि आपको जो है वो इसके राइट्स नहीं है कि आप यूज़ कर सकें, तो आपको कॉपीराइट इश्यू आ जाता है या आपकी वो वीडियो का उतना पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके जो है वो सुन सकते हैं। अब आई डोंट नो कि आपको दे या ना दे, दे रही है। और देखिए इस तरह से ये म्यूजिक्स भी होते हैं और ये जो है वो कंप्लीट सॉन्ग भी होते हैं। तो ये आप जो है वो एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं और ये साउंड जो है वो सॉन्ग्स भी होते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे आपको जो है वो इनका टाइमिंग भी शो हो रही है कि कितने टाइम जो है वो ये सारी, ये देखें 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, 7 मिनट के आपको यहाँ पे जो है वो म्यूजिक्स और बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिक्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल वन क्लिक के साथ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए हमारा यहाँ पे वो डाउनलोड हो चुका है। ओके जी, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स की तरफ आएंगे तो साउंड इफेक्ट्स में भी सेम ही चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे भी जो है वो चला के दिखाऊंगा तो आप तक आई होप के आवाज पहुंच जाए। ये देखिए किड्स प्लेइंग है। ओके जी, ये देखें जो आप जो है वो आवाज को पिक करते हैं वही आवाज जो है वो आपको सुनाई दे रही है। ये आप जो है वो साउंड इफेक्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कैसे? अगेन वही चीज कि आपने सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे
डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए डाउनलोड हो भी चुका है। तो आप इस तरह से डाउनलोड करके इन्हें जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, इसमें जो है वो आपको कैटेगरी शो हो रही है, ड्यूरेशन शो हो रही है, और जब एडिट किया जो ऐड किया गया था तब का डेट शो हो रही है। और म्यूज़िक में आपको क्या-क्या शो हो रहा है, म्यूज़िक में आपको जो है वो सिंपल मोड शो हो रहा है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट शो हो रहा है, और ये आप सर्च भी जो है वो उसी लिहाज से ही कर सकते हैं। आप आर्टिस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, उसका टाइटल भी कर सकते हैं, मोड भी सर्च कर सकते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जो आपको अच्छी लगे, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर इसे भी यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसे स्टार कर दूंगा। स्टार हो चुकी है। हम जाके देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो है वो स्टार मौजूद है। ये देखें, हमने एक को स्टार किया, यहाँ पे वो स्टार मौजूद है। अगर आपको गलती से हुआ है, अगेन स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे, ये खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें जी, सर्चिंग के बाद कंप्लीट जो है वो ये यहाँ से इसे उसने रिमूव कर दिया। ओके जी, ये चीज़ भी हमने देख ली। अब मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी। ओके जी, क्यूआर कोड हमने मेंशन मैंने किया था कि आपको क्यूआर कोड जनरेशन सिखानी है। ओके जी, यहाँ पे मैंने जो है वो क्रिएट योर क्यूआर कोड, मैंने जो है वो क्यूआर कोड जनरेटर को सर्च किया। अब ये देखें, आपको फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है, इसे हम सिंपली ओपन करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो शो हो रहे हैं। एक बार जो है वो नीचे वाली वेबसाइट्स को भी देख आते हैं। ओके जी, आई थिंक ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अच्छी है, हम इसी को यूज़ करते हैं। अब आप जो है वो किस चीज़ का यूआरएल बनाना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके जी, सबसे पहले तो हम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, अपना जो है वो इस पे अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा काम लेंथी है और हमने करना है ज़रूर। तो हमने जो है वो यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने जो है वो पहले भी इस चीज़ पे वर्क कर चुका हूँ, तो इजीली जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो है वो किसी लिंक का, किसी यूआरएल का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। आप जो है वो इमेज का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं, आप टेक्स्ट का क्यूआर कोड बना सकते हैं, पीडीएफ का, मैप्स का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गूगल फॉर्म का। आप जो है वो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ऐसे हज़ारों चीज़ें आ जाएँगी, जिसका आप जो है वो वाईफ़ाई का बना सकते हैं, ऑडियो का बना सकते हैं, बुकिंग आप करवा सकते हैं, उसके अलावा कस्टम लिंक्स का आप बना सकते हैं। जिस चीज़ का चाहिए आपको, उस चीज़ का आप जो है वो क्यूआर कोड बना सकते हैं। ओके जी, आज हम बनाएँगे भी और वर्क भी करेंगे। यूट्यूब पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप यूट्यूब लिंक जो है वो अटैच करें। ओके जी, कोई इश्यू नहीं है। हम जो है वो अपने चैनल से कोई एक वीडियो को उठाते हैं और वीडियो को यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, और जो है वो ओके जी, इस वीडियो को हमने जो है वो यूट्यूब पे ओपन किया है। यूट्यूब पे जैसे ही ओपन होगी, हमने इसका यहाँ से यूआरएल को कंट्रोल प्लस ए के साथ, कंट्रोल प्लस सी के साथ हम जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेम लिखना चाहें तो यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिखूंगा, आप लोगों को पता है जी, लर्न विथ अहमद सलीम। ओके जी, उसके बाद जो है वो कस्टमाइज की तरफ चलते हैं। अब कस्टमाइजेशन में आप जो है वो कैसे टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। प्री मेड टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक आधा टेम्पलेट है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मौजूद है। और जो है वो ईद का, ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन जो है वो आप किसी सिंपल भी आप जो है वो रख सकते हैं। जैसे ये मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लिया, सिंपल ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो है वो ऐड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपकी जो है वो क्यूआर कोड ओरिजिनल है और वो से चेंज होता रहा है होता रहेगा।
ओके जी, अगर कोई आप डील या फिर आप जो है वो कह सकते हैं कि ये इस तरह से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये एग डे के लिए अगर किसी ने बनाना हो, अगर किसी ने प्रोफेशनल बनाना हो तो ये बन जाएगा। अगर किसी को बर्थडे वगैरह विश करनी है तो इस तरह से हो जाएगा। अगर किसी को ईद वगैरह विश करनी है, रमज़ान मुबारक विश करना है, तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके जी, हम जो है वो फ़िलहाल किसी जो है चले हम जो है वो सिंपल रखते हैं इस चीज़ को, या फिर जो है वो थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा जो है वो यूनिक लग रहा है, बट हम जो है वो उसी तरफ को जाएंगे कि आपको जैसा आज तक आपने देखा है। ओके जी, अब यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स में से हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया एक टेम्पलेट। अब फ्रेम की तरफ चलते हैं। अब टेम्पलेट हमने, अब ये देखिए हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स भी शो हो रहे थे। प्री मेड टेम्पलेट्स पे अगेन चलते हैं, टेम्पलेट्स भी शो हो रहे थे और साथ फ्रेम्स भी शो हो रहे थे। इसका मेन मकसद पता क्या था? इस एक ऑप्शन का मेन मकसद मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसका मेन मकसद था ये अंदर वाली चीज़ों को हमने सिलेक्ट करना। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ये डॉटेड है, थोड़ा सा जो है वो डॉटेड आपको लाइंस शो हो रही हैं। इसे आप कह सकते हैं कि डॉटेड लाइंस ही हैं लेकिन थोड़ा सा बोल्ड है। तो इस तरह से आप जो है वो इस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ये हमें ऑप्शन दिया गया था। अब हम जो है वो फ्रेम की तरफ अलग से चलते हैं। तो आप ये देखें, अगेन वही चीज़ रहेगी। अब यहाँ जस्ट यहाँ पे फ्रेम ऐड होते रहेंगे। ये देखें, जो जिस फ्रेम के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसका फ्रेम यहाँ पे इस तरह से ऐड होता रहेगा। ये देखें, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर यहाँ आपने कोई एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है तो वो देखें यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। और इसका कलर हम वाइट करते हैं क्योंकि हम जो है वो वाइट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके जी, ये देखें, अब कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ मैं ऐड करता हूँ लाइक दी वीडियो, तो जो बच्चे जो है वो लाइव जो है वो देख रहे हैं उस पे यूट्यूब पे, वो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, इस तरह से उसके अलावा आप जो है वो फ्रेम्स को किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको अगर कोई ऑप्शन होगा जिसमें नीचे जगह है तो वहाँ पे आ जाएगा आपका टेक्स्ट, अदरवाइज ऐसे जो है वो नीचे आपका टेक्स्ट पड़ा रहेगा। ओके जी, वो कह रहा है कि हार्ड टू स्कैन है, आप जो है वो चेंज करें। जैसे ही हम इस पे आते हैं वो कह रहा है कि ग्रेड आपका अच्छे से स्कैन हो जाएगा, क्योंकि उसके साइड्स पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं, लाइंस वगैरह हैं, तो इस वजह से वो हमें एरर शो कर रहा था। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो कोई भी फ्रेम को अटैच करके देख सकते हैं। इसका कलर हमने वाइट किया था। ओके जी, अब तो वाइट करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, चलो ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने जो है वो स्टैंडर्ड फ्रेम कलर को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम इसे ग्रीन करते हैं तो ये देखें, जो फ्रेम हमने ऐड किया उसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप जो है वो फ्रेम के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, फ्रेम के बैकग्राउंड का कलर भी हमने चेंज कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग आपके अपने हाथ में है। जो चीज़ आप जो है वो चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट हमने नहीं रखना है, इसे जो है वो हम वाइट ही कर देते हैं। चले, ये हो गया। ओके जी, अब हमने नेक्स्ट किस तरफ को जाना है? हमने शेप्स की तरफ को जाना है। अब शेप्स आपको सबसे पहले ये शो कर रहा है कि आप कैसी जो है वो, जैसे यहाँ पे डॉट्स आप कर लेंगे और ज़्यादा डॉट्स और कम डॉट्स आ जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से आप जो है वो लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जो आपको अट्रैक्टिव लगे। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। और इसमें जो है वो कलर ग्रेडियंट्स भी आप लेके आ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, यानी कि दो कलर, एक तरफ हम जो है वो ग्रीन कलर कर देते हैं चले अभी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, एक तरफ रेड और एक तरफ ग्रीन कलर आ गया। आप सिंगल कलर भी अटैच कर सकते हैं। सिंगल कलर में हम यहाँ पे जो है वो अगेन ग्रीन कलर ही ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमारा ग्रीन कलर जो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन अच्छा क्या लगता है जी कि हम इसे ब्लैक ही रहने दें, वही गुड रहेगा। उसके बाद लोगो की तरफ आ जाते हैं।
अब लोगों आप जो है वो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं जो पहले से उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। ये सभी उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप यहाँ से उठा के लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। स्पॉटिफाई का है, उसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उस टेलीग्राम, मैसेंजर, उसके बाद एप्पल, गिटहब, ये सभी के जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे स्कैन मी, सिंपल हम जो है वो ये वाला अप्लाई करते हैं तो सेंटर में एक छोटा सा जो है वो स्कैन मी लिखा आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब की वीडियो का लिंक है, यूट्यूब की वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे तो यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अपना कस्टम लिंक अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं अपलोड के ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें जी, मेरी पिक्चर जो है वो सेंटर में आ चुकी है। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल अपने यूट्यूब को करूँगा। उसके बाद टेम्पलेट्स की तरफ चलते हैं। टेम्पलेट्स हमने पहले ही सिलेक्ट कर चुका है, अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके जी, मैंने अब डाउनलोड कर लिया। उसका नेम आप देख सकते हैं, learnwithmslim.png। अब हम चलते हैं अपनी जो है वो न्यू विंडो पे, और यहाँ पे आके इसके थ्रू आप जो है वो इसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप जो है वो इसमें इसे रीड आउट कर सकते हैं, इसे जो है वो स्कैन कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल में आपने ये वाला ऑप्शन देखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। इस पे आपके सामने यही इमेज को मैं अपलोड करूंगा, यही बनाई थी ना हमने, यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब इसे रीड करने से क्या मुराद है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट लेगा। ओके जी, अभी क्योंकि हम जो है वो इसे लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये हमें इसके रिजल्ट्स नहीं शो कर पा रहा। क्यों नहीं शो कर पा रहा, आई डोंट नो। इसे यहाँ पे जो है वो ऊपर शो करने चाहिए। वैसे मैंने मोबाइल से हमेशा इसे यूज़ किया है। मैं मोबाइल से एक बार यूज़ करके देखता हूँ इसे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर मोबाइल से हो जाता है तो आपके सामने आप जो है वो अपने मोबाइल पे भी इसे यूज़ करके देख सकते हैं। ओके जी, मोबाइल पे वर्क कर रहा है। वैसे इसके नीचे ये ऑप्शन शो हो रहा है, इसे हम जो है वो ओपन करके देखते हैं वो क्या कह रहा है हमें। ओके जी, हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो सक्सेसफुली हम अपनी वीडियो पे आ चुके हैं। ये देखें जी, हम अपनी वीडियो को सक्सेसफुली ओपन कर चुके हैं। वो नीचे हमें ऑप्शन ही उस चीज़ का दे रहा था, वो जस्ट हमें इजीली शो नहीं कर पा रहा था कि क्या जो है वो टेक्स्ट हमने उसे दिया था वो उसने अपने हिसाब से अपनी डोमेन के साथ कि उसकी प्रमोशन हो वो जो है वो एडिट कर दिया। जिस वजह से मुझे ये मिस्टेक हुई कि मुझे लग रहा था कि ये उनकी अपनी वेबसाइट का नेम है, लेकिन हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी यूट्यूब चैनल वीडियो का जिसका मैंने लिंक अटैच किया था वो यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं और इसे जो है वो एनालाइज कर पा रहे हैं। तो इस तरह आप जो है वो क्यूआर कोड जनरेट करके किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं अपना। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।